मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की तारीख के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैं इस केस में बेकसूर हूँ, मैंने कोई आइन और कोई कानून का तजावुज़ नहीं किया। मैंने हर फोरम के ऊपर मुल्क, कौम, आइन, कानून और अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया है। इसलिए ये केस जो मेरे पे बनाया गया है सिर्फ मुझे इमरान खान और तहरीक इंसाफ से दूर करने के लिए बनाया गया है। हम इंशाअल्लाह पहले भी बेकसूर थे, हम आज भी बेकसूर हैं और इंशाअल्लाह आपको ये साबित होगा कि इस साइफर केस के अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हैं। मैं सिर्फ चंद का आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। सबसे पहली बात तो जो डिफेंस काउंसिल हमें दिया गया स्टेट की तरफ से, वो एक दिन पहले अपॉइंट हुए थे। ना हमारा उन पर कोई एतमाद था, ना हमारा उनसे कोई राब्ता था। उन्होंने क्या केस प्रिपेयर किया होगा। दूसरी बात, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को 35 सवाल पर मुश्तमिल क्वेश्चनर दिया गया था, जिसका उन्होंने 70 पेजेस के ऊपर मुहित एक मुफस्सल जवाब दिया। ना सिर्फ उस जवाब को डिस्ट्रॉय किया गया, उसको फाड़ा गया, जिस कंप्यूटर पे वो टाइप किया गया था वहाँ से उसको डिलीट किया गया और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया गया। उससे बढ़ के जो इंडाइटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, 342 का बयान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस के अंदर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया गया। उसके बावजूद उनको 10 साल कैद सुनाई गई है। इसी तरीके से इमरान खान साहब के केस के अंदर भी बेतहाशा इरेगुलरिटीज़ हैं। आप इंशाअल्लाह देखेंगे, अब मीडिया मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। आप देखेंगे किस भोंडे तरीके से इस केस को चलाया गया, इसको कंडक्ट किया गया, कैसे इसमें इनको कन्विक्ट किया गया और हम इंशाअल्लाह बड़े पुरउम्मीद हैं। बिलावल साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने असेंबली में जो तकरीर की है, उन्होंने शाह साहब पे भी और इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात आयद किए। मुझे कल बदकिस्मती से फ्लोर द हाउस पर टाइम नहीं मिला, मुझे अडियाला जेल जाना पड़ गया क्योंकि मेरी मुलाकात थी, हमारी फैमिली की मुलाकात होती है। बिलावल साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ पाकिस्तान का, मुझे साइफ़र का पता है। उन्होंने इमरान खान साहब को अक्यूज़ किया कि उन्होंने साइफ़र को सियासत के लिए इस्तेमाल की है। दर हकीकत उन्होंने ख़ुद कल साइफ़र के ऊपर सियासत की है। उनको पता है कि जो साइफ़र का ट्रांसक्रिप्ट है, जो 5 कॉपियाँ जाती हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं, पहली बात उन्होंने ख़ुद कल तस्लीम कर लिया कि फ़ॉरेन ऑफिस की कॉपी मौजूद है। एक कॉपी जो है जो नहीं गई वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कोड होता है, अगर दुश्मनों के हाथ में चला जाए तो हमारा साइफर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये सरासर उन्होंने ज़्यादती की है, एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो कोडेड डॉक्यूमेंट आता है वो साइफर रूम के अंदर आता है, उसको डिकोड किया जाता है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है। तो जो ट्रांसक्रिप्ट गई है उससे किसी भी किस्म की ना हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई ख़तरा होता है, ना हमारे कोड को कोई ख़तरा होता है। ये जानते हुए उन्होंने कल ये बात की और उन्होंने भी इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। हमें उनसे उम्मीद ये थी कि जैसे वो बड़े बड़े बोल रहे थे, जैसे वो हमें सियासत का और जमहूरियत का भाषण दे रहे थे, तो कम से कम वो उसको ख़ुद अमली जामा पहनाएं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो जो वो प्रीच कर रहे थे उसको वो प्रैक्टिस भी करें और कम से कम फ्लोर द हाउस के ऊपर जो है पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं और साइफर केस के ऊपर सियासत करने की कोशिश ना करें। आखिरी बात मैं कर दूँ, जो आपने रिजर्व सीट्स की बात की है, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। हमारे 70 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स हैं जो आज भी कौमी असेंबली से बाहर हैं, जो फॉर्म 45 के तहत बने हुए थे। ये दूसरा डाका हमारे पे डाला जा रहा है कि 23 सीटें कौमी असेंबली में हमारी रिजर्व बनती हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आग के दरिया को अबूर करके हमें वोट डाले थे। उन्होंने जूती और चिमटे और बैंगन के निशान पे ढूंढ के हमें वोट डाले थे। ये उनके वोट के साथ मजाक हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत अपनी ख़वातीन की सीटें भी मिलनी चाहिए, नॉन मुस्लिम्स की सीटें भी मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह हम ECP के इस रूलिंग को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रही बात अलीम खान की और हुकूमत की जो आपने कही है, तो ये भी आवाम के साथ एक मजाक है कि एक शख्स आपके घर में आके डाका डाले, फिर आप कहें कि उस डाकू के साथ बैठ के बात करो और वो डाकू अपने डाके को तस्लीम भी ना करे, तो ये नहीं हो सकता। हम रिकन्सिलिएशन के हक़ में हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारा खोया हुआ मैंडेट नहीं चुराया हुआ मैंडेट वापस नहीं किया जाता। हमारे कायदीन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी
اور ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کو چھڑایا نہیں جاتا اور ہمیں ہمارا سمبل واپس نہیں ملتا. یہ 3 شرطیں ہماری منظور ہوں گی. ہم ریکنسیلیشن کے قائل ہیں, ہم ریکنسیلیشن ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے نہیں کریں گے. بہت شکریہ. علیمہ صاحبہ نے ابھی جو بات کی ہے میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج سائفر کیس کی اپیل شروع ہو گئی. پروسیکیوشن نے آج بھی رخنہ اندازی کی کوشش کی, آج بھی 1 ہفتہ مانگنے کی کوشش کی, لیکن جج صاحب نے آج کیس کو سنا, جج صاحبان نے سنا اور ایف آئی آر کی بڑی ڈیٹیلڈ ریڈنگ ہوئی. اس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 14 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ لیا گیا تھا. اس فزیکل ریمانڈ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. 109 ان کی ایما کے اوپر اگر کیس ہے, 109 پہ فزیکل ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود فزیکل ریمانڈ سے کچھ نہ نکلا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, یہ کیس ان کو زد و کوب کرنے کے لیے تھا, ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھا. اور انشاءاللہ آپ منڈے کو دیکھیں گے جب اس کیس کی پیروی ہوگی کہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا. ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا یہ رول نہیں ڈیفائن کر پائے سائفر کیس میں. آج بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر ایسا کچھ نہیں مل رہا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کیس منظر عام پہ آئے گا آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت طریقے سے اس میں سے بری کیا جائے گا. دوسری بات,